जातीय जनगणना पर जिस तरह से विरोध हो रहे हैं, इसे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जातीय जनगणना पे आज पूरे बिहार के अंदर आक्रोश का माहौल है। किसी भी वर्ग, किसी भी जाति में एक तरह से कह सकते हैं संतुष्टि नहीं है। हर आदमी को ये लग रहा है, हर वर्ग को लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये है कि पूरे बिहार में असंतोष का माहौल है। इसके हिसाब से जातीय जनगणना, जातीय आंकड़ा निकाल लिया जाता है। तो आज उनका भी, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी एक बयान लगा हुआ था कि ये जातीय सर्वे हुआ है और वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। ऊपर से डीजीपी साहब, जो बिहार सरकार के डीजीपी हैं, वो कहते हैं कि भाई इस पे अफवाह मत उड़ाइए लो, इस पे कोई बात विवाद मत करिए लो। यानी कि सरकार जो है इनडायरेक्ट वे से पुलिस से और सरकार के लोगों से डराने का काम कर रही है। क्या लग रहा है, बिहार में मुस्लिम समुदाय को डिप्टी सीएम या सीएम बनाना चाहिए? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि 18% मुस्लिम समाज के लोगों की गणना लगभग 18% दिखाया गया है। तो 18% नीतीश कुमार जी के तो बहुत कम है, उनके समाज के लोग। तो नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, मुस्लिम समाज से कहीं ना कहीं सीएम और डिप्टी सीएम बनाए। जातीय जनगणना पर जिस तरह से विरोध हो रहे हैं, इसे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जातीय जनगणना पे आज पूरे बिहार के अंदर आक्रोश का माहौल है। किसी भी वर्ग, किसी भी जाति में एक तरह से कह सकते हैं संतुष्टि नहीं है। हर आदमी को ये लग रहा है, हर वर्ग को लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये है कि पूरे बिहार में असंतोष का माहौल है। लेकिन एक ये कह सकते हैं कि बिहार के लिए और लोगों के लिए बहुत अलग सा ये माहौल बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, आज हमने देखा कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी का भी एक बयान आया हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सर्वे जो हुआ है वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। सर्वे बता रहे हैं, गणना नहीं, जनगणना नहीं, सर्वे बता रहे हैं। तो हम लोग भी तो यही कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने ये सर्वे किया है, ये जातीय जनगणना नहीं हुआ है। कुछ परिवारों में गिनती करके जैसे सर्वे किया जाता है, 100 परिवार में गए, उसके हिसाब से जातीय जनगणना, जातीय आंकड़ा निकाल लिया जाता है। तो आज उनका भी, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी एक बयान लगा हुआ था कि ये जातीय सर्वे हुआ है और वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। ऊपर से डीजीपी साहब, जो बिहार सरकार के डीजीपी हैं, वो कहते हैं कि भाई इस पे अफवाह मत उड़ाइए लो, इस पे कोई बात विवाद मत करिए लो। यानी कि सरकार जो है इनडायरेक्ट वे से पुलिस से और सरकार के लोगों से डराने का काम कर रही है। पहले इनके विधायक और इनके कार्यकर्ता जो है पिस्टल और हथियार लेके धमकाने का काम कर रहे हैं। अब वहां से बाज नहीं आए तो ये सरकार के उच्च अधिकारियों से डरा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपने जो जनगणना कराया है, बिहार संतुष्ट नहीं है। बिहार जो है असंतुष्ट है पूरा। हर समाज, हर वर्ग में संतुष्टि नहीं है, किसी भी वर्ग में संतुष्टि नहीं है। और ऊपर से आप डराने धमकाने का काम करिएगा। आने वाले चुनाव में पब्लिक, यहाँ की बिहार की जनता जो है, वो आपको समझा देती है कि डर किसे कहा जाता है और डराने का नतीजा क्या होता है। आपके घर जातीय जनगणना के समय गया था? देखिए, हमारे घर तो नहीं आया कोई, हमारे से तो खुद नहीं पूछा गया, हमारे घर पे नहीं आया, हमारे बूथ पे पता है, हमारे घर पे कोई नहीं आया है, ये तो हमें भी पता है। अब किस तरीके से ये करवाए हैं पता नहीं है। जब सर्वे की बात, सरकार सर्वे कर रही है, आज के अखबारों को, न्यूज़पेपरों को देखिए, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान है कि वैज्ञानिक तौर से सर्वे कराया गया है। तो सर्वे और गणना में अंतर नहीं है, इसीलिए असंतुष्टि का माहौल है पूरे बिहार में। क्या लग रहा है, बिहार में मुस्लिम समुदाय को डिप्टी सीएम या सीएम बनाना चाहिए? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि 18% मुस्लिम समाज के लोगों की गणना लगभग 18% दिखाया गया है। तो 18% नीतीश कुमार जी के तो बहुत कम है, उनके समाज के लोग। तो नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, मुस्लिम समाज से कहीं ना कहीं सीएम और डिप्टी सीएम बनाए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा समर्थन भी हासिल है ना। आज राजद के अंदर, राजद का कोर वोटर माना गया है मुस्लिम समाज। तो जहां वो मजदूरी करता है, वहां पे मजदूरी जहां करेगा समाज, वहां से ना फल, वहां से ना मेहनताना लेगा। तो आरजेडी के लिए वोट करता है, वोट कास्ट करता है मैक्सिमम मुस्लिम, बड़ा एक वर्ग, मुस्लिम वर्ग जो है आरजेडी को वोट करता है। तो वहां से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो इनको बनाना चाहिए, तेजस्वी जी को रिजाइन करके मुस्लिम समाज से किसी को बनाए हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो क्या अगर तेजस्वी और नीतीश इस्तीफा दे देते हैं तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोग डिप्टी सीएम और सीएम बनेंगे? देखिए, मेरा तो मानना है कि लालू यादव जी को और तेजस्वी यादव जी को पहल करनी चाहिए। लालू यादव, तेजस्वी यादव जी को मुस्लिम समाज के लिए पहल करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज ने उनको बहुत समय तक ढोया है। अभी तक जो सत्ता में ये बने रहते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के वोट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनको सरकार में बने रहने के लिए लाभदायक और सरकार बनाने में सहयोग करता है।
तो कभी तो अभी उन्होंने ही जातीय जनगणना कराया है। और लालू यादव जी का तो बयान था कि जिसकी जितना संख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो संख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से जिसका जितना शेयर बनता है, लालू यादव जी पहल करें, तेजस्वी यादव जी पहल करें और उन लोगों को मौका देने का काम किया जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।